ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? जो आपकी गाड़ी हवा लेती है, जो फिल्टर होके, टर्बो होके, इंटरकूलर होके आपके इंजन में चली जाती है, उसमें का ऑक्सीजन आपको जलने में काम आता है, डीजल जलने में काम लाता है। लेकिन हवा में 80% नाइट्रोजन का प्रमाण होता है और 20% ही ऑक्सीजन का प्रमाण होता है। तो हाई टेम्परेचर में जब ये जो पिस्टन के ऊपर का टेम्परेचर है ना, वो 1800 डिग्री तक चला जाता है। तो हाई टेम्परेचर में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी जलता है, तो नॉक्स की पैदावार होती है। आया समझ में? ये नॉक्स जो जहरीला गैस है उसकी पैदावार कैसी होती है कि हाई टेम्परेचर में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी जलता है, तो नॉक्स की पैदावार होती है। ईजीआर सिस्टम क्या है? जो आपका धुआं बाहर जा रहा था उसमें का कुछ परसेंट धुआं क्या किया इन्होंने, जो इंजन में शुद्ध हवा जा रही थी उसमें मिक्स करके, फिल्टर करके मिक्स करके वापस इंजन में डाल दिया। तो जिससे क्या हुआ, आपके इंजन को लगने वाला जी हवा की मात्रा थी वो कम हो गई, जिससे ऑटोमेटिकली क्या हुआ, हवा में का ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का प्रमाण कम हो गया। बराबर है ना? तो ऑटोमेटिकली आपका नॉक्स कम हो गया। आया ध्यान में? ये अशोक लेलैंड वाला सिस्टम था। लेकिन BS6 ने, सरकार ने क्या बोला है, अब हमको बिल्कुल ही नॉक्स की मात्रा नहीं चाहिए, क्योंकि आपने दिल्ली में हालत देखी है पोल्यूशन की वजह से क्या हालत होती है उधर। बराबर ना? इसलिए आहिस्ता आहिस्ता क्या है, हमको पूरा ही साफ करना है। इसलिए उन्होंने क्या किया, अभी सभी कंपनी क्या कर रही है, EGR भी दे रही है और यूरिया भी दे रही है। आया समझ में ये? हाँ। अभी उसके बाद BS4 से लेके BS6 जो गाड़ी है, महिंद्रा सिर्फ एक ऐसी गाड़ी थी कि उन्होंने BS3 में ही इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ देना चालू कर दिया। ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में क्या होता है, ये एक ECU रहता है। ये ECU का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जो दिमाग जैसा काम करता है। जैसे आपके शरीर में 5 इंद्रिय रहते हैं, एक कान, आँख, नाक, टंग, जीभ, और पांचवा है आपका स्किन। ये है आदमी के 5 इंद्रिय। बराबर है? मैंने बोला कि आपका नाम क्या बोला आप? अशोक आदम। अशोक आदम। हाँ अशोक भाई, मैं ये पेन आपके पास फेंक रहा हूँ, तो क्या करोगे आप? इसको पकड़ लोगे ना? वो पेन नीचे गिरा, मैंने इशारा कर दिया। कानून सुना पेन, लेकिन आंखों ने देखा पत्थर आ रहा है दूर से। तब आपका दिमाग क्या करता है, हाथ को आगे नहीं करेगा पेन के जैसे पकड़ने के लिए, बचने के लिए पाँव को पीछे लेगा। एक कौन काम करता है? आपका दिमाग। बराबर है? संदेशा कौन देते हैं? आपके 5 इंद्रिय। बराबर है? ऐसे ही गाड़ियों में जो सेंसर लगे हुए हैं वो क्या करते हैं, ECU को, यानी कि गाड़ी के दिमाग को सिर्फ संदेशा देने का काम करते हैं। सेंसर का काम क्या होता है? सिर्फ संदेशा देना। उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, ये काम किसका होता है? ECU का। आया समझ में? सेंसर का काम आया समझ में, ECU का काम आया समझ में। अभी BS6 में साथ ही साथ अभी एक जो BS4 में नहीं था वो सिस्टम भी दिया है। साइलेंसर में एक फिल्टर दिया है, उसको DPF बोलते हैं। वो क्या करता है, आपका जो कालिक आ रही थी ना पहले, काला धुआं, उसमें का कालिक को पकड़ के रखता है, शुद्ध हवा बाहर छोड़ता है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वो कालिक पकड़ पकड़ के जाम होते जाएगा। लेकिन आपका एयर फिल्टर जैसे जाम होता है वैसे अब आप उसको निकाल के या 65,000 किलोमीटर को उसको चेंज करके नया बिठाते हो। बराबर है? हाँ, वैसे आपके DPF का जो फिल्टर है उसको आप निकाल के साफ नहीं कर सकते हो, या उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी प्राइस लाखों में होती है। बराबर है? हाँ, महंगा है। इसलिए उसको क्या करना है, अंदर ही जला के राख में तब्दील करना है कालिक को। जैसे आपने देखा रहेगा, लकड़ी या कोयला दिखने में हेवी रहता है, उसका वेट भी होता है, वजन भी होता है, लेकिन जैसे ही उसको जला के राख में तब्दील कर देंगे, वो राख हो जाती है, तो एकदम हल्का हो जाता है और कम भी हो जाता है। तो जिससे आपके DPF में और भी जगह बन पाएगी कालिक को जमा करने के लिए।
ये कालिक को जला के राख में तब्दील करना, इस क्रिया को रीजनरेशन कहते हैं। इसकी जानकारी इधर है और इसके लिए एक बटन इधर दिया है और उसी संदर्भ में एक ये बटन है, इसका इस्तेमाल नहीं करना। इसकी जानकारी अपन बटन है क्या लास्ट में, कौन सा ये ना, लास्ट में इसकी पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है। देखो अभी ये जो आप चाबी को ऑन करते हो तो पहले सभी लाइटें जलती है, सभी जो मीटर के कांटे हैं ऊपर जाके वापस नीचे आते हैं। इसको बोलते हैं सेल्फ चेकिंग, यानी कि सब तरफ कनेक्शन जाके वापस रिटर्न आके इश्यू को बताते हैं कि ऑल इज वेल, सब ओके है। कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो उसका तुरंत इधर कोड आ जाएगा। हाँ, आया समझ में। हाँ, अभी मेरे को बताइए ये कौन सा सिंबल है। ये सभी गाड़ियों में सेम रहता है, ये अशोक लेलैंड में भी है, टाटा में भी रहेगा, भारत बेंज में भी रहेगा। सिंबल एक जैसे ही रहती है। तो ये कौन सा सिंबल है? अल्टरनेटर का। ये आपका अल्टरनेटर काम नहीं करेगा या बेल्ट टूट गया तो आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा, जिससे ये लाइट आएगी। इससे साथ भी ये आपका स्टॉप लाइट आता है। उसके बाद ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? वापिस देखिए एक बार, ये कौन सा है? वो तो लेलैंड में वैसा अच्छा हैंड ब्रेक के लिए। हाँ, हैंड ब्रेक का इधर है, पार्किंग वाला। ये आपका एयर प्रेशर का है। आपके एयर प्रेशर के लिए देखो, ये जो लाइन दिख रही है पहले वाली लाइन, ये आपकी एयर प्रेशर की है। जब कम हो जाएगा तो ये एयर प्रेशर की लाइट आएगी, इसके साथ स्टॉप लाइट भी आएगी और आपकी पार्किंग लाइट भी आएगी। आया समझ में। उसके बाद ये आपका नॉक्स वाला लिखा हुआ है, नॉक्स, और ये एमआई लैम्प, ये पीला वाला लैम्प, ये दोनों भी आपके पोल्यूशन की वजह से, आपके गाड़ी का पोल्यूशन किस कारण कम नहीं हो रहा है, वो आता रहता है। तो ये आने से आपका गाड़ी का पिकअप कम हो जाएगा। वो आता है वाला, ये पीला वाला ना एमआई लैम्प, तो कुछ कारण रहेगा जिसके कारण वो आता है, तो आपकी गाड़ी चलने में दिक्कत आ जाती है, पिकअप नहीं आएगा, क्योंकि दिमाग को संदेश आ जाता है। तो दिमाग वही काम करेगा, भाई इसको कुछ तो भी तकलीफ दो जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका एयर फिल्टर का है, ये लाल वाला दिख रहा है, ये आपका एयर फिल्टर चोक होने वाला है। हाँ, पहले वाला ये आपका एयर फिल्टर का है, चोक होने के बाद आता है। ये आपका डीपीएफ है, ये भी एक टाइप का फिल्टर ही है, जो आपका साइलेंसर में दिया हुआ कालिक को पकड़ने का काम करता है। ये जो डीपीएफ है, ये दूसरा डीपीएफ वाला है, वो हर कलर में आता है। हाँ, कभी हरा में आ जाता है, कभी हाँ, पीला में आ जाता है। बता दो उसके लिए। हाँ, ये आपका चेक इंजन लैंप है। आपके गाड़ी में सेंसर में कुछ प्रॉब्लम आने के बाद ये लैंप आता है, जिससे आपकी गाड़ी चलने में दिक्कत आ सकती है। ये कौन सा है मेरे को बताइए बटन, और ये इसका इस्तेमाल आप कहाँ पे करते हो और क्या है ये? ABS का है नहीं, ABS देखिए, ये ऊपर ABS लिखा हुआ, ये ABS है। ये वाला और ये वाला, ये क्या है? इसको दबा के ब्रेक जब मारता है, प्रेशर लीक करता है। हाँ, तो ये क्या है? आपका एग्जॉस्ट ब्रेक है, या इंजन कंट्रोलर भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल आपको कहाँ करना है? भरी हुई गाड़ी डाउन में आप चलाते हो तो इसका इस्तेमाल करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपका इंजन ओवर स्पीड होके आपका इंजन सीज ना हो, इसलिए इसका इस्तेमाल करना। दूसरी बात ये है कि ढलान पे आपका बार बार ब्रेक लेना पड़ता है कंट्रोल करने के लिए आरपीएम, इसलिए इसका इस्तेमाल करोगे तो आरपीएम भी कंट्रोल में रहेगा। आया? साथ ही आपको ब्रेक का भी इस्तेमाल करना है इसके साथ। ये आपका AdBlue का सिंबल है। ये जो दूसरी लाइन आपकी AdBlue की दिख रही है, इसका प्रमाण कम हो जाएगा तो ये AdBlue की लाइट जलना चालू हो जाएगी। ये कौन सा सिंबल है? पंप दिखाया और बूंद बूंद दिखाया, इसका मतलब क्या है? पंप दिखाया और बूंद बूंद दिखाया है, ये स्टॉप लाइट के पास वाला सिंबल। ये कौन सा सिंबल है? डीजल में पानी। हाँ, डीजल में पानी आना। डीजल में पानी आने के बाद वो सिंबल आता है। तो डीजल में पानी कहाँ से आता है ड्राइवर को मालूम होना चाहिए। कहाँ से आता है डीजल में पानी? आपको मालूम है? नहीं। देखो क्या होता है, टंकी में आपके दो कनेक्शन होते हैं। एक कनेक्शन होता है
जो आपके फिल्टर होके इंजन में चला जाता है डीजल। इंजन को जितना डीजल लगता है उतना लेता है, बाकी का बचा हुआ डीजल वापस रिटर्न पाइप से आपके टंकी में गिरता है। जो रिटर्न आने वाला जो डीजल है इंजन होके आता है ना, तो गर्म होके आता है और टंकी में गिरता है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, पूरा जो डीजल है वो पूरा ही गर्म हो जाता है, जिससे क्या होता है अंदर की जो हवा रहती है उसमें जो पानी का अंश रहता है उसका भाप बन के सतह पे बूंद बूंद जमा हो जाता है और टंकी के अंदर, और वो अंदर ही टपकने लगता है। तो वो पानी वाला डीजल आपके इंजन तक ना जाए, इसलिए जो टायर के पास वाला जो पंप दिया है उसके नीचे का जो बाउल है वो है वाटर सेपरेटर। हाँ, उसका जब प्रमाण बढ़ जाएगा तो ये सिंबल आएगा, वो उस टाइम क्या करना है, उसके नीचे का नॉब को घुमा के पूरा डीजल छोड़ देना है, वापस वो हल्के हाथ से टाइट करके पंप मार के आपको गाड़ी को चालू करना है। आ गए समझ में ये? हाँ। उसके बाद ये 4 बटन का इस्तेमाल मालूम है आपको? ये तो किलोमीटर का है। आता है, इसमें क्या क्या दिखता है मालूम है? ये मेन बटन है, ये ऊपर जाने वाला है, ये नीचे जाने वाला है और ये बैक जाने वाला है। हाँ, ये देखो पहले इसमें क्या दिखता है, ATS सिस्टम। ATS सिस्टम यानी कि आपका जो साइलेंसर का जो बक्सा दिया है इतना बड़ा, वो उसमें आपका DOC रहता है, DPF रहता है, SCR रहता है, ASC रहता है। ये सब आपके पोल्यूशन को कम करने के लिए दिया हुआ है। ये पूरे सब सिस्टम को ATS कहा जाता है। जो आप रीजनरेशन करते हो तो इसकी जानकारी इधर आ जाती है। दूसरा है आपका गेजेस। गेजेस को आप सिलेक्ट करोगे तो इसमें एयर का प्रेशर दिखेगा, AdBlue का लेवल दिखेगा, इंजन ऑयल का प्रेशर दिखेगा, वोल्टेज दिखेगा, आपका ओरिजिनल किलोमीटर दिखेगा जो जीरो नहीं किया जा सकता है, और ये आपका इंजन आवर्स दिखेगा जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक कितना घंटा आपका गाड़ी चला हुआ है। देखो आप गाड़ी, ये आपका ऑयल गाड़ी कितना घंटा चला है वो आता है। आइडल आवर्स यानी कि आपकी गाड़ी खड़ी है लेकिन चालू है, या गाड़ी आप चालू गाड़ी में न्यूट्रल करते हो, उसकी जानकारी आइडल आवर्स में आती है। उसके बाद ये ट्रिप फ्यूल, आपकी गाड़ी जीरो करने के बाद कितना डीजल खाया है, कितना बचा है वो नहीं, कितना खाया है वो आता है। इसके बाद एवरेज फ्यूल, आपकी गाड़ी कितना एवरेज दे रही है इसकी जानकारी इधर आती है। वो क्या बताया ऊपर वाला, कितना खाया? 135 लीटर जीरो करने के बाद, और ये एवरेज आता है। ठीक है, उसके बाद ये आपका 5वां ये काम का है आपका सेट रीसेट। इसको आप सिलेक्ट करोगे, वापिस रीसेट ट्रिप डाटा करोगे, ट्रिप 1 आता है, ट्रिप 2 आता है। ट्रिप 2 पे जाना है, इधर का बटन दबाओगे तो ट्रिप 2 आएगा, इधर का बटन दबाओगे तो ट्रिप 1 आएगा। अभी मैं जीरो कर सकता हूँ, आपको मालूम है जीरो करना? नहीं, हमको नहीं मालूम। तो इसको तो किया है जीरो। आप कब से गाड़ी चला है तो दूसरा से करवा के लेते हो, ये बहुत आसान है। देखो ये जो सिलेक्ट वाला बटन है ना, ये ट्रिप 1 पे आने के बाद या ट्रिप 2 पे लेने के बाद इधर भी जो करना है इधर लेना है। इसको सिर्फ 2 सेकंड के लिए दबा के रखो तो ये सक्सेस आ जाएगा। जो ट्रिप 1 रीसेट सक्सेसफुल छोड़ देना है, तो ये आपका एक ही जीरो किया, 2 को नहीं जीरो किया, क्योंकि आपका दिखाने के लिए मैंने रखा है। क्योंकि देखो अभी ट्रिप इन्फो में जाएंगे तो इधर देखो ट्रिप 1 को मैंने जीरो किया ना, टोटल डिस्टेंस जीरो, इधर का जीरो नहीं किया, एवरेज स्पीड जीरो, इधर जीरो नहीं किया, इंजन आवर जीरो हो गया, इधर जीरो नहीं किया, आइडल आवर जीरो हो गया, इधर जीरो नहीं किया, कितना डीजल खाया ये जीरो हो गया, इधर का जीरो नहीं किया, एवरेज भी आपका जीरो हो गया, इधर जीरो नहीं किया। ठीक है, उसके बाद आपका ये मेन है मेंटेनेंस। इसको आप सिलेक्ट करोगे तो पहले आता है व्यू सर्विस, आपका गाड़ी का सर्विसिंग कब है वो आएगा। अगला सर्विसिंग आपका 1,20,000 पे है। उसके बाद ये रीसेट सर्विस रहता है, ये सर्विसिंग होने के बाद जो मैकेनिक है वो लैपटॉप लगा के इसका रीसेट करता है, उसके लिए है। और ये व्यू DTC, आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, नो मैसेज, DTC कोड कुछ भी नहीं है। ये आपको इधर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो इधर नंबर आ जाएगा, एक कागज़ पे सब नंबर लिख के ले और बताना है उस नंबर पे। तो क्या होता है, जिससे वो आते टाइम ही सब सामान लेके आएंगे तो उनका राउंड भी कम हो जाएगा और आपका टाइमिंग भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया बटन के बारे में। अभी इसके बारे में जानकारी लेंगे। BS6 गाड़ियों में, BS4 नहीं, BS6 गाड़ियों में ये 180 हॉर्स पावर का इंजन है, ये आपका 220 हॉर्स पावर का इंजन है, ये आपका 280 हॉर्स पावर का इंजन है। हमेशा आप खाली गाड़ी हमेशा इसमें चलना है, रास्ता कैसा भी हो, प्लेन हो
घाट हो ढलान हो, खाली गाड़ी हमेशा इसमें चलना है। भरी हुई गाड़ी आपको हेवी में चलाना है, भरी हुई गाड़ी हमेशा हेवी में चलाना है। लेकिन जैसे ही आपका टॉप गियर लग जाता है, आपका गाड़ी का स्पीड 60 के आसपास है, या फिर आपको ज़्यादा अभी एक्सीलेटर देने की ज़रूरत नहीं, फिर भी गाड़ी अच्छी तरह से रोलिंग हो रही है, तब आपको एवरेज के लिए आपको वापस लाइट में आना है। लेकिन जैसे आपको लगता है कि मेरे को ज़्यादा एक्सीलेटर दबाना पड़ रहा है, या मेरा मौसम कट होने का आया, या मेरे को गियर चेंज करना पड़ रहा है, तो उसके पहले गियर चेंज करने के पहले वापस हेवी में आ जाइए। इसमें आपकी गाड़ी अच्छे मौसम वापस पकड़ रही तो ठीक है, नहीं तो आपको गियर चेंज करके आगे बढ़ना है। वापस जब आप टॉप में आ जाओगे, वापस प्लेन रास्ता मिलेगा, तभी आपको लाइट में आना है, वरना आपको हेवी में ही चलाना है। ठीक है। हाँ, ये टर्बो का इस्तेमाल आपको इमरजेंसी में ही करना है। जैसे कहीं चला लास्ट में करिए, स्टार्टिंग से मत लगा के चलिए, क्योंकि ये पूरा डीजल पी जाएगी, आपका एवरेज पूरा सत्यानाश कर देगी। जैसे अपन खंडाला घाट आपने देखा रहेगा, खंडाला घाट चढ़ते आते तो वो जो लास्ट में आते ना, जो नहीं तो वो हनुमान मंदिर के पास आगे वाला जो लास्ट का एकदम, हाँ उधर ही इसका इस्तेमाल हम करते हैं। स्टार्टिंग से करते आओगे तो आपका पूरा डीजल पी जाएगी। इसको तो आते नहीं लगाते सर, जैसे अभी हाँ, इमरजेंसी के लिए करो। लेवल रोड में चलते हैं ना, तो इसको चलाते हैं, लोड हाँ। गाड़ी रहे या खाली गाड़ी। नहीं, गलत है। 2 मिनट, आप 60 के स्पीड के बाद टॉप गियर लगाने के बाद इसमें आ जाइए। अच्छा। क्या होता है, आप स्टार्टिंग से आप लाइट में चलाओगे तो आपको ज़्यादा एक्सीलेटर देना पड़ेगा, आपका जो टॉप गियर आने में लंबा समय जाएगा। आप हेवी में चलाओगे तो जल्दी टॉप में आ जाएगी गाड़ी, अच्छा मौसम पकड़ेगी, उसके बाद वो आप लाइट में आ जाइए। एक बार तो मौसम पकड़ लिया, अच्छा। इसमें जैसे चलने से ज़्यादा डीजल तो नहीं उठाते ना सर? भरी हुई गाड़ी ना, तो ज़्यादा आप इसमें चलाओगे तो आपका क्लच प्लेट का ऊपर असर आएगा, प्रेशर प्लेट के ऊपर असर आएगा, हाँ, उसके बाद आपका कैम शाफ्ट के ऊपर असर गिरेगा, ऑटोमेटिकली आपके जो टैपेड सीटिंग वो आपका बिगड़ जाएगा, वापस एवरेज का बम हो जाएगा। ऐसे खाओ या ऐसे। तो इसमें फिर इसमें तो डीजल ज़्यादा उठाता है। देखो, भरी हुई गाड़ी के लिए स्टार्टिंग में जब उठाते हो गाड़ी, तब इसका इस्तेमाल करो, जिससे आपका क्लच प्लेट प्रेशर के प्लेट के ऊपर लोड नहीं आएगा। जैसे आपका गाड़ी टॉप में आ जाएगा, तब हाँ, अभी अच्छा रोलिंग ये चल रहा है, अब एक्सीलेटर ज़्यादा नहीं दबा रहे हो, लाइट हल्का सा पाव रखा है, तब लाइट में आ जाओ। आया समझ में? आप ट्राई करके देखिए, एक बार ऐसी गाड़ी चला के देखिए, आपको एवरेज में कितना फ़र्क आता है। या ढलान है तो आप लाइट में आ जाइए। ठीक है, ये आ गया समझ में? इसका इस्तेमाल आपको मालूम है ढलान पे करना है। अभी इसके बारे में जानकारी लेंगे, ये क्या है और ये क्या है। का ड्राइवर का काम चालू हो जाता है। ये पीली लाइट आने के बाद ड्राइवर का काम चालू होता है। पीली लाइट में ड्राइवर के पास 2 ऑप्शन रहते हैं। जैसे ही पीली लाइट आती है तो आपको 4 लाइन मिलता है, या आपका रास्ता एकदम साफ सुथरा है, सीधा है, तो आपको गाड़ी को 50 के स्पीड से ऊपर भगाना है, जब तक वो पीली लाइट जाती नहीं है तब तक। ये एक्चुअली बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ड्राइवर का समय भी बचता है, ड्राइवर का डीजल भी बचता है, बराबर है। लेकिन हर टाइम क्या है, ड्राइवर को अच्छा रोड नहीं मिलता है, ट्रैफिक मिलता है, ख़राब रास्ता मिलता है, ऐसा रोड मिलता है कि जहाँ पे उसको 50 का स्पीड मेंटेन करना नामुश्किल हो। तो उसके लिए दूसरा एक ऑप्शन दिया है, पार्किंग रीजनरेशन। ये पार्किंग रीजनरेशन करने से पहले ड्राइवर ने सेफ्टी के लिए खबरदारी कौन सी लेनी है, उसकी पहली जानकारी लेनी है। हमेशा आपको पार्किंग रीजनरेशन करना है तो आपको गाड़ी पेट्रोल पंप पे ऊपर खड़ी नहीं करनी है, क्योंकि साइलेंसर का जो टेम्परेचर है वो 200 से लेके 650-700 तक चला जाता है, जिससे उधर दुर्घटना होने की संभावना है। मंदिर, मस्जिद, हॉस्पिटल, स्कूल, ऐसी जगह पे गाड़ी मत खड़ी करिए, क्योंकि रीजनरेशन होते टाइम आपका आरपीएम फुल हो जाता है, जिससे दूसरे की शांतता भंग हो पाए। और
जिसके कारण वो आपको वहाँ से हकल दे, जिससे आपका काम अधूरा रह जाएगा। बराबर है। तीसरा है, इस बटन को 5 सेकंड के लिए दबा के रखिए और छोड़ दीजिए उसको। हाँ, छोड़ देने के बाद क्या होगा, इधर आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। हाँ। तो आपका रीजनरेशन चालू हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका आरपीएम बढ़ने लगेगा। आपको उस टाइम एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक को किसी को टच करना नहीं है। आपको गाड़ी छोड़ के भी कहीं जाना नहीं है, क्योंकि कुछ एक्सीडेंट होता है या कुछ दुर्घटना होने की संभावना है। तो आप तुरंत गाड़ी को रीजनरेशन बंद कर सकते हो, एक्सीलेटर के पास दबा के या चाबी को घुमा के या बटन को दबा के, ये वाला आप रीजनरेशन बंद कर सकते हो। सेफ्टी के लिए आपको गाड़ी के पास ही रहना है। बाथरूम को, चाय पीने को ढाबे पे जाना नहीं है रीजनरेशन जब चलता है, क्योंकि रीजनरेशन क्या है, कभी कभी आधा पौन घंटा भी लगता है, तो बहुत टाइम जाता है। इसलिए गाड़ी में डीजल की मात्रा भी होना चाहिए। आए समझ में? मान के चलो अभी ड्राइवर ने 50 की स्पीड से भी नहीं चलाया, रुक के रीजनरेशन भी नहीं किया, तो क्या होगा, आपका जो काली है वो तो जमा होती जाएगी। तो ज़्यादा काली जमा होने के बाद ये लाल बत्ती आ जाएगी। जब लाल बत्ती आती है तो अभी ड्राइवर के पास जो 50 की स्पीड से भगा के रीजनरेशन करने का जो चांस था वो अभी चला गया। अभी ड्राइवर को सिर्फ अभी रुक के ही रीजनरेशन करना है। मान के चलो ड्राइवर ने इधर भी रीजनरेशन नहीं किया, तो क्या होगा, वही आपका डीपीएफ की बत्ती ब्लिंक होना चालू कर देगी। अभी ये बोल रही है भाई साहब अब तो रीजनरेशन करो, यहाँ भी आपको पार्किंग रीजनरेशन ही करना है। हाँ, खड़ा करके रीजनरेशन करना, जैसे मैंने बोला था, सब खबरदारी लेके। बराबर है। मान के चलो आपने इधर भी रीजनरेशन नहीं किया, तो क्या होगा, आपका स्टॉप लाइट आ जाएगा, आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। जैसे आपने देखा रहेगा, टू व्हीलर के साइलेंसर के पीछे आपने पाँव लगा दिया तो गाड़ी चालू नहीं होती, वैसे ही आपका गाड़ी चालू नहीं होगा, क्योंकि आपका साइलेंसर 100% जाम हो गया है कालिक की वजह से, और आपने बीच में किधर भी रीजनरेशन नहीं किया। तो अभी आपकी गाड़ी चालू नहीं होगी। अभी गाड़ी चालू करने के लिए जब शोरूम से बंदे आएंगे, लैपटॉप लगाएंगे, तभी आपकी गाड़ी चालू हो जाएगी। इसमें आपका समय भी जाएगा। और ये क्या है, किधर भी जाम, आपको क्या मालूम, गाड़ी किधर भी बंद हो सकती है, रास्ते में, चौक में, घाट में, जंगल में। तो इसलिए इतना नौबत आने ही देना नहीं है। बराबर है। पहली बात ये है, हरी लाइट आती है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये चालू चालू में होता है, आपको तकलीफ नहीं है। पीली लाइट आती है, 50 की स्पीड वाला है, ये भी अच्छा है, क्योंकि इसमें आपका रनिंग भी करता है और एक्स्ट्रा डीजल भी ज़्यादा जाता नहीं है। जितना लेट करोगे उतना ज़्यादा डीजल जाएगा, ये ध्यान में रखिए। मतलब लेट करो मतलब देखो, मान के चलो एक उदाहरण के लिए, ये मान के चलो 20% जाम हो गया तो इधर 20 मिनट लगते हैं। ये 40% जाम हो गया, इधर 40 मिनट लगेंगे। इधर 60% जाम हो गया, इधर 60 मिनट लगेंगे। ये 80% जाम हो गया तो इधर 80 मिनट लगेंगे। ये 100% जाम हो गया, यानी कि गाड़ी बंद हो गई, तो इधर 100 मिनट लगेंगे। तो आपका डीजल कितना जाएगा? बराबर है ना। तो इतना नौबत आने ही देना नहीं है। मतलब ये इतना नौबत आता है नहीं, आपको हरी में ही हो जाता है। हाँ, लेकिन ये लाइट का भी ड्राइवर को मालूम होना चाहिए कि पीला आ गए तो क्या करना है, लाल आ गए तो क्या करना है। आया समझ में? तो इस बटन का समझ में आ गया आपको? हाँ। अभी ये बटन क्यों दिया है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। कुछ गाड़ी क्या है, इसको इनहैबिट बटन बोलते हैं। देखो, ये पीला बत्ती आता है तो ये ड्राइवर के हाथ में है, 50 की स्पीड से चलना है कि रुक के रीजनरेशन करना है, किसके हाथ में? ड्राइवर के हाथ में है ना। लाल बत्ती आती है तो ये किसके हाथ में है? ये भी ड्राइवर के हाथ में है ना। बराबर है ना। रुक के रीजनरेशन करना है, ड्राइवर के हाथ में। बत्ती ब्लिंक करना चालू कर देती है, ये भी ड्राइवर के हाथ में है लास्ट, कि बाबा रुक के रीजनरेशन करो। ये लास्ट वाला स्टॉप आता है, ये ड्राइवर के हाथ में नहीं है। ये अभी सर्विस वाले आएंगे तभी आपकी गाड़ी रीजनरेशन हो पाएगी या चल पाएगी। बराबर है।
लेकिन क्या है, ये हरी बत्ती है ना, ये ना ड्राइवर के हाथ में है ना किसी के हाथ में, ये तो किसके हाथ में, ECU के हाथ में, यानी कि गाड़ी के दिमाग में हाथ में। तो क्या है, कुछ कुछ गाड़ियाँ, पिछला चक्कर हम घबरा गए, हाँ एक बत्ती आने लगा, ठीक है ना, कोई और दूसरा है कि रेस होने लगा, कोई घबराने की बात नहीं है। आप गाड़ी चलाते रहे हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन इसका इसका आपको क्यों दिया है ये बटन का इस्तेमाल, कुछ कुछ गाड़ियाँ क्या होती है, रासायनिक फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री, गैस फैक्ट्री में चलती है, वहाँ मेरी हरी बत्ती आ गई तो क्या होगा, मेरा साइलेंसर का टेम्परेचर 200 से लेकर 700 डिग्री तक चला जाएगा, जिससे उधर बहुत बड़ा एक्सीडेंट या दुर्घटना होने की संभावना है। उस टाइम में क्या करूँगा, जैसे हरी बत्ती आती तो मैं इसको ऑन कर दूँगा, इसको ऑन करते ही इधर इनेबल बटन ऑन हो जाएगा, इधर सिंबल भी आएगा और बार बार वो आता रहेगा 5 मिनट। हाँ, तो ये उसके लिए, जैसे ही मैं वहाँ से बाहर निकलता हूँ सेफ जगह पे, तो उसको तुरंत बंद कर देना है। लेकिन आपकी गाड़ी ऐसी जगह पे चलती नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल मत करो। ये आप दबा के रखोगे तो क्या होगा, आपका जो पैसिव रीजनरेशन है वो भी नहीं होगा, और आपका ये एक्टिव रीजनरेशन है ये भी नहीं होगा। जिससे क्या होगा, आपका तुरंत गाड़ी रेड में आ जाएगी, या आपका जो कालिक जमा होने का प्रमाण जल्दी हो जाएगा, और जल्दी आपको रीजनरेशन करना पड़ेगा, तो इधर आपका पहले से ज़्यादा डीजल जाएगा, आपका ही नुकसान हो जाएगा। आए ध्यान में, ये हो गया बटन का हो गया। हाँ, अभी मैं आपके फ्यूज के बारे में उधर से बताता हूँ आपको। स्टीयरिंग जो ये हम सिर्फ बताते क्या है, कैसे चालू करना है, ये हमारा काम नहीं बताने का, फिर भी मैं ड्राइवर के लिए बताता हूँ। मान के चलो ये आपका स्टार्टर रिले चला गया, तो गाड़ी चालू करके देखिए, नहीं चलो, देखो वो क्लस्टर है ना, वो ड्राइवर के लिए दिया है, पहले उसके ऊपर ध्यान दो तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सभी लाइटें सही जल रही है, बाद में आपकी कैबिन में भी लाइट आ रही है, वोल्टेज भी बराबर है, न्यूट्रल भी आ रहा है, फिर भी गाड़ी चालू नहीं हो रही है, बराबर है। उस टाइम क्या करना है, आपका इग्निशन ऑन रखना है, गाड़ी को न्यूट्रल रखना है, और ये वाला इसको ऐसे शॉर्ट करके गाड़ी को चालू करना है। इमरजेंसी में आप कभी फंसोगे तो ऐसी गाड़ी चालू कर सकते हो, ठीक है, बंद कर दीजिए। या फिर आपका गियर बॉक्स के ऊपर जो न्यूट्रल का सेंसर रहता है, जिससे आपकी गाड़ी न्यूट्रल है कि नहीं वो सिंबल आता है, वो सिंबल नहीं है, न्यूट्रल नहीं आता रहेगा तो आपकी गाड़ी चालू नहीं होगी। सेंसर ख़राब हो गया, वायरिंग कट हो गई, तो उधर न्यूट्रल नहीं आएगा, तो ECU को मालूम नहीं गिरेगा कि आपकी गाड़ी गियर में है कि न्यूट्रल में है। तो ECU क्या करेगा, स्टार्टर का सप्लाई कट कर देगा, तब भी आप इसी तरह से गाड़ी को चालू कर सकते हो, ठीक है। देखो अभी गाड़ी चालू करो, बत्ती नहीं आ रही है, लेकिन देखो आपका फ्लोर भी चालू है, आपके ऊपर वाली लाइट भी चालू है, आपका हॉर्न भी चालू है, देखो हॉर्न देखिए, हॉर्न भी चालू है, लेकिन क्लस्टर में लाइट नहीं आ रही है और गाड़ी चालू नहीं हो रही है। उस टाइम भी आप इसको मान के चलिए चला गया, तो आपको इमरजेंसी में अभी क्या करना है, तो आपको शॉर्ट ब्रेक नहीं करने को आएगा ना, तो इसके लिए आपके पास क्या है, इन रहेगा, लेकिन गाड़ी चालू करके सेफ जगह पे जा सकते हो, ठीक है। बंद कर दीजिए उसको। एक हो गया, दो हो गया, जिससे आपकी गाड़ी चालू नहीं हो रही थी, बराबर है। अभी नीचे से 1 2 3, पहले लाइन में नीचे से तीसरा फ्यूज,
चाबी बंद है। हाँ चाबी बंद। देखिए अभी नहीं आ रहा है। कुछ भी लाइट नहीं आ रही है। सेम ये और ये फ्यूज सेम है, जिससे आपका ये लाइट आएगी, ब्लोअर भी चालू रहेगा। नहीं, अभी ब्लोअर बंद हुआ रहेगा। देखिए हाँ बंद। अभी ब्लोअर बंद है ना, अभी ब्लोअर भी बंद है, लाइट भी बंद है। तब इस फ्यूज को चेक करना है। दोनों भी बंद है तो इस फ्यूज को चेक करना है। ठीक है, अभी ऐसे ही 1 2 3 हो गया, जिससे आपकी गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। अभी 1 2 3 तीसरा लाइन में नीचे से दूसरा वाला फ्यूज, ये फ्यूज चला गया। तो देखिए अभी तो आ रहा है लाइट आ रहा है, गाड़ी चालू हो रही है। गाड़ी चालू नहीं हो रही है। अभी आपके इसमें कुछ कोड आ गया, सिंबल देखो, पीला लैंप आया है, चेक इंजन लैंप आया है। हाँ सर आया है ना। हाँ। हाँ, यानी कि आपका मेंटेनेंस में जाइए, जो सिलेक्ट वाला बटन दबाइए। कौन सा? सिलेक्ट वाला, लास्ट वाला, लास्ट। हाँ, वो दबाने के बाद 6 नंबर पे जाइए। 6 नंबर तो नहीं आया बटन। ऊपर दबाते जाओ, आ जाएगा नीचे का। रुकिए 2 मिनट। 1 2 3 4 5। अब स्टार्ट करो। इग्निशन ऑन करो, पहले सेल्फ चेकिंग होने दो। चालू करो। 1 2 3 4 5। ऑफ कर दो। फिर से इग्निशन ऑन करो। ऑन करो तो अभी। चालू करो। ऑफ कर दो। फिर से इग्निशन ऑन करो। ऑन करो। 5 ऑफ कर दो। हो गया 5। अब एक बार कर दो ऐसा। चालू करो। गया, पीला सिंबल गया, चेक इंजन लैंप गया, पीला सिंबल गया। एक बार उनको दिखाइए, मान के चलिए ये आपका फ्यूज चला गया। ये आपका फ्यूज चला गया। देखिए गाड़ी चालू करिए और क्या क्या आता है सब बताना है मेरे को। अब गाड़ी चालू हो रही है? नहीं हो रहा है। नहीं हो रही है। हाँ, देखिए आपका टेम्परेचर हाई हुआ है, उसके पास वाली लाल बत्ती टिमटिमा रही है। देखिए हाँ टेम्परेचर हाई हुआ है, लाल बत्ती टिमटिमा रही है, बराबर है। हाँ हाँ, आपका यूरिया पूरा खाली बता रहा है। यूरिया की लाइन बताइए, ये वाला लाइन बताइए। पूरा खाली बता रहा है, पूरा खाली बता। और यूरिया का सिंबल, पीला वाला सिंबल भी आया है यूरिया का। ऊपर 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 दिखाइए, है। हाँ इधर यूरिया का सिंबल पीला वाला आया है। हाँ इधर है। हाँ? हाँ। आपका डीजल भी पूरा खाली बता रहा है। अभी भी फुल किया, अभी चेक करना पड़ेगा। आया समझ में? ऐसे ही अभी ये बांध के रखा है आपने। इसमें से यहाँ से 1 2 ये खोलते हैं क्या? खोलो, मैं बताते हैं एक बार। अभी लगा दो इसको। बंद किया है, ये अच्छी बात है, बंद करना ही चाहिए। सर हम लोग सेफ्टी करते हैं, मगर बालाजी हम लोग को सेफ्टी नहीं देता। गाड़ी चालू नहीं होगी। ये फ्यूज चला जाएगा तब भी आपकी गाड़ी चालू नहीं होगी। ये फ्यूज आपका निकलेगा नहीं, क्योंकि ये ऊपर से और नीचे से स्क्रू से टाइट है। ये अल्टरनेटर का है। ये 2 3 फ्यूज से आपकी गाड़ी चालू नहीं होगी। तो आपको गाड़ी चालू नहीं हो रही तो इधर भी ध्यान देना पड़ेगा। और ये तो मालूम है आपको, ये जाने के बाद क्या क्या दिखता है। लेकिन ये जाने के बाद जब आपके क्लस्टर में लाइट नहीं आएगी और गाड़ी चालू नहीं होगी, आया ध्यान में। और ये फ्यूज जाने से बाद आपको कुछ भी लाइट नहीं आएगी, यानी ये फैन भी नहीं चलेगा, हॉर्न भी नहीं चलेगा, कैबिन लाइट भी नहीं आएगी। तब ये फ्यूज चेक करना है। आया ध्यान में। हाँ हाँ, और ये आपका हेडलाइट का फ्यूज है।
हेडलाइट। हाँ, आपका ये फ्यूज चला गया, ये फ्यूज चला गया, ये फ्यूज चला गया, तो दिन में आप हेडलाइट का फ्यूज निकालिए और इधर लगाइए, क्योंकि दिन में तो आप हेडलाइट लगाते नहीं हो ना, हाँ। तो आपकी गाड़ी सिर्फ जगह पे आ जाएगी। आया ध्यान में? हाँ। लगा दीजिए। अब आप बांध के रखिए, बांध के। हाँ, अभी मान के चलिए रास्ते में बीच में आपके गाड़ी का डीजल ख़त्म हो गया, तो आपको डीजल आके पहले टंकी में डालना है, उसके बाद एयर निकालना, ये ड्राइवर को आना चाहिए, बराबर है ना? क्योंकि उधर के तो क्या आप मैकेनिक नहीं ढूंढते बैठोगे, ड्राइवर को आना चाहिए ना एयर। हाँ, कभी कभी क्या होता है, आपने तुरंत गाड़ी बंद कर दिया हाँ, तो एयर अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ पंप करके भी गाड़ी चालू हो जाती है। लेकिन कुछ ड्राइवर क्या करते हैं, गाड़ी को थोड़ा साइड में लेने की कोशिश करते हैं, या चालू करने के बाद चालू करते हैं तो एयर अंदर तक चली जाती है। इसलिए वापस डीजल डालने के बाद आपको गाड़ी को चालू करना है तो पहले एयर निकालना पड़ेगा। तो ये 13 नंबर का नट है, इसको लूज करना है, यहाँ से पंप मारना है, वहाँ से डीजल आना चालू हो गया तो वो नट को टाइट कर दीजिए, कस दीजिए। उसके बाद ये नीचे वाला फिल्टर दिख रहा है सफेद वाला, इधर से देखिए, हाँ हाँ, इधर से ऑयल वाला। नीचे वाला, ऑयल वाला ऊपर है उधर, ये डीजल वाला है अच्छा, वो नीचे का, हाँ। सेकेंडरी फिल्टर बोलते हैं उसको। हाँ हाँ, उसके ऊपर 17 का नट आता है, उसको भी लाइन मारा हुआ है, यानी कि पेचकस से आप निकाल सकते हो। उसको पूरा निकालना है, निकालते टाइम ध्यान में रखना है, उसके नीचे जो वॉशर है उसको संभल के रखना है। वापिस यहाँ से पंप मारना है, जैसे वहाँ से डीजल आना चालू हो जाएगा तो वॉशर के साथ नट को टाइट कर दीजिए, वापस पंप से एक बार टाइट कर दीजिए पंप और सेल्फ मारिए, गाड़ी चालू हो जाएगी। आया समझ में? हाँ, उसके बाद इधर आ जाइए।